दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है गुवाहाटी में और उसके लिए कई सारे सवाल, क्योंकि शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी पर तो है सवालिया चिन्ह, अब प्रश्न चिन्ह वहां पर है, तो अगर वो नहीं तो कौन। उसके बाद पिच कैसी होनी चाहिए। अब जो ईडन के शॉकर के बाद क्या गुवाहाटी में अगर टर्निंग पिच से खेलने वाले हैं या टर्निंग पिच पे खेलने वाले हैं तो क्या सडनली आप कुछ अपने टेक्निक में बहुत बदलाव कर सकते हैं क्या, और क्या एक्चुअली में ट्रांजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है भारत के थोड़े से नॉट सो गुड टेस्ट रिकॉर्ड, रीसेंट टेस्ट रिकॉर्ड का, या फिर ये सिर्फ एक बात की बात है, उसका कोई रोल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर यार। टेस्ट मैच की होने वाली शुरुआत हो रही है, ऐतिहासिक है ये मैच, एक्चुअली ऐतिहासिक है। ये नया मैदान है पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हुआ नहीं है सर जी। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और क्रैक्स पे मेरी आप शार्प ओपिनियंस भी देखा करते होगे। आई रियली होप दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड मोर। आई हैव कम बैक टू माय दिस जर्सी दैट आई लाइक। इसका ये शेयर मुझे लगता है अच्छा। पीकेएल आपने देखी थी जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पे, और ये वाला टेस्ट मैच भी आपको वहीं पे एंजॉय करना है। इनफैक्ट आज ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम फॉलो द ब्लूज का लाइव सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे, फिर 11 भी डिस्कस करेंगे ऑल ऑफ दैट। पर यहाँ पर लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहली बात कि क्या होनी चाहिए 11 या फिर क्या होनी चाहिए पिच। लेट्स स्टार्ट विद द पिच एक्चुअली, क्योंकि पिच में बहुत बवाल था। अब सवाल ये था कि पिच की वजह से मैच हारे। वॉज द पिच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज लॉस? नहीं सर, ये बात सच नहीं हो सकती है। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि पिच तो वही है, दो टीमें खेली हैं, एक जीती है एक हारी है, तो ये कैसे कह सकते हो कि जी पिच जो थी उसकी वजह से हम हार गए। सर दूसरी टीम कह रही है पिच थी देखो जी उसकी वजह से हम जीत गए। दैट कांट वर्क राइट। तो आप अच्छा खेलते हैं या खराब खेलते हैं उससे आपका नतीजा आता है। तो इट इज नॉट अबाउट द पिच, या फिर ये सिर्फ पिच की वजह से नहीं हो सकता है, पिच पे अच्छा ना खेलने की वजह से होता है। अब पिच होनी कैसी चाहिए? क्या इसका मतलब हुआ कि पिच की कोई गलती नहीं है? नहीं सर, आपने पिच गलत बनाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ऐसी एक्सट्रीम पिचेस जब आप बनाएंगे तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। जो भी 2.5 दिन का मैच होगा, 2.5 दिन का टेस्ट मैच इज अ लॉटरी। उसके अंदर टॉस बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। उसमें मार्करम और कुलदीप एक जैसे बॉलर नजर आने लगते हैं, क्योंकि उतनी मदद मार्करम को मिल रही है, उतनी मदद कुलदीप को मिल रही है। और जो मिसबिहेव कर रही है पिच, उसको यू जस्ट कांट कंट्रोल। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो पिच तो सही नहीं थी यार। अच्छी पिचेस पे क्रिकेट खेलना ये भारत को करना चाहिए। ऐसी पिच जिसमें 4-5 दिन मैच चले और 5 दिन में जीत हासिल करना इज फाइन। द बेस्ट पिचेस जो अभी रिसेंट पास्ट में मुझे याद आती हैं वो थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो दौरा था, जो मतलब एक्चुअली दोनों दौरे देख लो, इंग्लैंड का भारत का दौरा, इंडिया का इंग्लैंड का दौरा। दे वर गुड पिचेस, मतलब बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिचेस थी। कई बार तो आप कहते हो थोड़ी ज्यादा फ्लैट थी, पर मॉडर्न डे क्रिकेट में रिजल्ट आ जाते हैं। ड्रॉ बड़ी मुश्किल से होते हैं। वो एक मैनचेस्टर ड्रॉ हुआ जरूर था, लेकिन उसमें भी जान हलक में थी। तो ऑन डिसेंट पिचेस यार, वो जो 5 मैच जो यहाँ के इंग्लैंड खेली, जहाँ हैदराबाद जीती, उसके बाद हम श्रृंखला जीते, डिसेंट पिचेस, दैट्स ऑल यू वांट डिसेंट सर्फेसेस। उसके ऊपर आप सामने वाली टीम को परास्त कर सकते हैं। इसकी आपके अंदर मतलब उतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए यार। तो मुझे लगता है पिच तो गुवाहाटी में, क्योंकि स्क्वायर इस प्रकार का है जिसमें काली मिट्टी लाल मिट्टी हाइब्रिड पिच, और इस मैदान पे हमने स्पिन बहुत ज़्यादा होती देखी है वर्ल्ड जो विमेंस वर्ल्ड कप था उसमें भी। तो आई रियली होप कि इंडियन टीम ने कहा है कि मैं अच्छी पिच पे खिलाओ। वी डोंट वांट टू एक्चुअली प्ले ऑन अ रैंक टर्नर। टर्न तो हमेशा होगी। और एक एक्चुअली बिफोर आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारी रैंक टर्नर में क्या परेशानी है, बाहर भी जाओ तो ग्रीन टॉप मिलती है। सर एक बात बताऊं, ग्रीन टॉप जो है इट कीप्स गेटिंग बेटर। जैसे मॉइस्चर खत्म होता है, घास की हरियाली खत्म होती है, इट बिकम्स अ गुड बैटिंग सरफेस। अगर आप यू स्टार्ट एज ए रैंक टर्नर, जहाँ पहली बॉल गिरी फुट करके ऐसे धूल उड़ी विस्फोट हुआ, इट विल नेवर गेट बेटर टू बैट, एंड दैट इज नॉट ओके। सो रैंक टर्नर्स की ये परेशानी कि दे नेवर गेट ओके। तो यू डोंट वांट दोज काइंड ऑफ सर्फेसेस। दैट होगी पिच की कहानी समाप्त। अब जरा चलते हैं 11 क्या हो सकती है। एक तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का थोड़ा सा बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि एक जमाना होता था आप ढूंढते थे एक आधा लेफ्टी, और पूरी बैटिंग ऑर्डर में एक लेफ्टी होता था, आपको लगता था यार ये अच्छा है, इसका ना अच्छे से इस्तेमाल कर लेते, बिकॉज इज अ लेफ्ट हैंडर। नाउ इट्स ऑल फुल ऑफ लेफ्ट हैंडर्स यार। 6 तो लेफ्ट हैंडर हमारे पिछले मैच में खेल रहे थे, और अगर अभी शुभमन गिल की जगह आपको एक और लेफ्टी को ले आओ और इसी टीम से खेल जाओ तो 7 लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे। सैमन हार्मर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुतैय्यब मुरलीधरन बन जाएगा भाई, कौन खेलेगा? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कुछ 11 बनाई जा सकती है। मैंने ये भी कहा था ऋतुराज को क्या पैरा ड्रॉप किया जा सकता है, क्या करुण नायर, सरफराज में से किसी को बुलाया जा सकता है, क्योंकि दे आर राइट हैंडर्स। पर ऐसा होने वाला है नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो अब जो आपके पास अवेलेबल हैं उन खिलाड़ियों के अंदर, लेट मी ट्राई एंड मेक इट इन 11, एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले 4 स्पिनर्स यार। मैं रेडिकल पिच नहीं बना रहा हूं, तो मैं रेडिकल टीम सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं। सो ये मेरी एक्चुअली 11 होंगे, जिसमें यशस्वी के साथ केएल राहुल 2 ओपनर्स, 3 नंबर पे मैं साई को वापस लाऊंगा।
क्योंकि उन्होंने दिल्ली में अच्छा किया था। दिल्ली में भी तो अच्छी पिच पे खेले थे, क्यों खेले थे? सो उन्होंने अच्छा किया था, मैं उनको 3 नंबर पे ले आऊंगा। आई नो ही इज अ लेफ्ट हैंडर बट आई कांट हेल्प इट, वो तो वॉशी भी लेफ्टी ही थे। 4 पे मैं ध्रुव जुरेल को खिलाऊंगा, एक राइटी को बीच में डाल दूंगा ठक करके। राहुल राइटी, जुरेल राइटी, उसके बाद ऋषभ पंत द कैप्टन। फिर 6 नंबर पे आई प्ले नीतीश कुमार रेड्डी एज प्योरली एज अ बैटर। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ एज अ बैटर? क्योंकि अभी तक हमें भी नहीं पता वो बैटर खेल रहे हैं बॉलर खेल रहे हैं। अहमदाबाद में बैटिंग नहीं कराई थी, दिल्ली में बॉलिंग नहीं कराई थी, पर आई एम लुकिंग एट हिम एज अ प्योर बैटर। मैं उनको सोच रहा हूँ कि पूरे बैटर की तरीके से खेले, 6 नंबर पे ही खेले, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, स्पिन के खिलाफ इनके पास वो अग्रेसिव खेल भी है, तो दे कैन टेक द अटैक टू, और रादर ही कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। तो मेरे विचार में नीतीश कुमार रेड्डी एट 6, 7 नंबर पे जड्डू, 8 पे वॉशी और 9 पे कुलदीप। आई नो तीनों लेफ्ट हैंडर्स इकट्ठे हो गए हैं, पर अब यहाँ मैं क्या ही कर सकता हूँ। अक्षर को खिलाऊंगा तो भी लेफ्टी है, लेफ्टी ही है, आई कांट हेल्प इट। पर 7, 8, 9 पे तो 3 लेफ्टी चलते हैं, पर उससे पहले एटलीस्ट मैंने 3 लेफ्टीज के साथ 3 राइटीज को रखा है। तो टॉप 6 में 3 राइटीज, 3 लेफ्टीज एंड देन फॉलोड बाय 3 लेफ्टीज। आई रियली कांट डू मच अबाउट इट। और फिर सिराज और बुमराह के साथ मैं अपनी 11 खिला दूंगा। ये मुझे 11 लगती है भाई, जिसके अंदर 3 स्पिनर है, 2 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी नॉट एन ऑलराउंडर बट एज अ बैटर खेल रहे हैं, वरना देवदत्त पाडिक्कल भी आ सकते हैं। एक और लेफ्टी, कितने लेफ्टी यार, कितने लेफ्टी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी विल बी माय पिक। अब जो अगला सवाल है वो ये कि क्या ये ट्रांजिशन है जो तंग कर रही है? ट्रांजिशन तंग तो करती है। ट्रांजिशन का मैं बार बार ये कहता हूँ, इट्स लाइक लेबर पेन। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। वो प्रसव की पीड़ा होती है, उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन एज अ मदर। हमारी सबकी माओ ने वो पेन सहा है, और इट इज़ पेनफुल, इट इज़ नॉट नाइस, पर यू नो द आउटकम जो है वो अच्छा होने वाला है। आप और मैं दुनिया में इसी वजह से आए थे। तो वो तो है, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूजीलैंड के सामने हारे थे तो वहाँ रोहित और विराट कोहली भी खेल रहे थे। वो एक टीम थी जिसमें अश्विन भी थे, तो वहाँ से वो 3 बड़े दिग्गज गायब हो गए। अब वो अगर चले जाते तो उनकी जगह जो भी आएगा उसको पैर जमाने में समय लगेगा यार। आप बदलाव करते हैं, एक को खिलाते हैं, फिर दूसरे को खिलाते हैं, आप करुण नायर को ट्राई करते हैं, फिर किसी और की तरफ देखते हैं, देन यू कीप ट्राइंग कि मैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन और परफेक्ट प्लेयर उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में कैसे पा सकता हूँ। सो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। पर मेरा सिर्फ एक सुझाव ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे अब आपने करुण नायर को खिलाया, फिर आपने कहा करुण नायर नहीं, अब इनसे हमारा मन, हमने नहीं, वी डोंट थिंक ये वर्किंग आउट, और सो यू एंड दैट रिलेशनशिप एंड यू स्टार्ट अ न्यू वन। और फिर आपने साई सुदर्शन की तरफ फोकस किया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बट देन साई सुदर्शन पे फोकस करे रखो, फिर उनको दिल्ली के बाद कोलकाता में भी खिलाओ, सो दैट यू नो कि मेरे पिछले 6 महीने खराब नहीं किए हैं। लेकिन अगर आपने उनको बर्फ में लगा दिया और फट से आप वॉशी सुंदर की तरफ अब चले गए एज ए नंबर 3 बैटर, इफ दैट इज द फिलॉसफी, क्योंकि बॉलिंग तो आपने उनसे करा ही नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि यार फिर मैंने 6 महीने बर्बाद कर दिए। तो मेरी ट्रांजिशन तो हो रही है, पर आई एम नॉट गेनिंग टू मच आउट ऑफ इट। सो आई थिंक वो एक ज़रूर चीज़ है, हालांकि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस तो है यार। फिर चाहे ध्रुव जुरेल हो, या यशस्वी हो, या फिर साई सुदर्शन हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, आई मीन दीज आर ऑल वेरी वेरी यंग प्लेयर्स, दे विल टेक टाइम। थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर आई डू फील कि आई वोंट बी टू क्रिटिकल। सिर्फ एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि पिचेस के अंदर कंसिस्टेंसी, सिलेक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी एंड रोल क्लैरिटी, दैट इज ऑल दैट आई एम लुकिंग फॉर। क्योंकि हारेंगे भी, जीतेंगे भी, गिरेंगे भी, उठेंगे भी, पर जो इंग्लैंड में कर दिया उसने हमें एक थोड़ा सा वो दिया है, टू स्टे रेलेवेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टे विद दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो होपफुली यस, ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल टू अ सर्टेन डिग्री, पर कंसिस्टेंसी रहेगी सिलेक्शन में, एंड द रोल क्लैरिटी, इट विल जस्ट मेक थिंग्स बेटर। अब आप ये सोचोगे कि भैया ये मैच ऐतिहासिक क्यों है? अब ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि देखिए इट्स अ ब्रिटिश स्पोर्ट, राइट? तो ब्रिटिश स्पोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि हम 11 बजे मैच शुरू करेंगे। वहाँ ना रात नहीं होती, अंधेरा नहीं होता गर्मियों के अंदर, इट्स अ समर स्पोर्ट। तो रात को 7, 8, 9 बजे तक धूप रहती है वहाँ पे, आप आराम से खेल सकते हो। तो वो 11 बजे मैच शुरू करते थे। 11 बजे क्या होता है भैया, आप सुबह का ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, 11 बजे मैच शुरू होता है। पहले 2 घंटे के खेल के बाद लंच होता है, लंच ही होना चाहिए 1 बजे, तो दुनिया में हर जगह लंच होता है। तो 1 से 1:40 तक आपने आराम से लंच खाया, फिर आप वापस आए, 1:40 से 3:40 तक का आपने फिर क्रिकेट खेला, फिर आपको 20 मिनट का टी चाहिए, टी एंड कुकीज़। तो कुकीज़ एंड क्रीम्स एंड टी के साथ आप आराम से इंग्लिश टी लेते हैं। फिर आप 20 मिनट के ब्रेक के बाद शुरू करते हैं, एंड देन यू फिनिश द गेम ऑफ, और दैट गेम कैन गो ऑन टिल 6 PM। तो उनका आसानी से काम हो जाता था। अब हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ तो भैया 9:30 मैच शुरू होता है और 4:30 बजे खत्म हो जाता है, कई बार 4:30 भी, इनफैक्ट गुवाहाटी में तो और भी जल्दी होगा, 9 बजे का स्टार्ट है। रणजी ट्रॉफी जब यहाँ मैचेस होते हैं दिसंबर के अंदर तो 8:30 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, बाय द वे। तो हम अभी भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एवरी डे विल लूज ओवर्स, आधा घंटा जल्दी करने के बाद भी वील लूज एटलीस्ट 10-12 ओवर्स एवरी सिंगल डे, ये होने वाला है। तो अब 9 बजे अगर आप शुरू कर रहे हैं, 9 बजे से 11 बजे
अब 11 बजे कौन लंच खाता है यार, दुनिया में कहीं नहीं खाते। तो दुनिया में 11 बजे, लेकिन चाय फिर भी पी सकते हैं आप। 2 घंटे का खेल हुआ, आपने चाय पी ली, चुस्की ले ली 20 मिनट की, 11:20 से शुरू है, फिर आप 1:20 तक चले। भाव एकदम परफेक्ट है लंच का टाइम भैया, अब लंच खाएंगे, चलो लंच खाते हैं 40 मिनट का, और 2 सेशन के बाद थक भी जाता आदमी, यू नीड अ लॉन्गर ब्रेक, तो वो हो जाएगा। और फिर 2 से 4 बजे, 4 बजे इज द स्केड्यूल क्लोज ऑफ प्ले, आधे घंटे का एक्सटेंशन मिलता है 4:30 बजे तक, जो मुझे नहीं लगता खेल वहां तक पहुंचेगा। गुवाहाटी में इतना आसानी से मैच उतनी देर तक चलने वाला नहीं है। इट्स अ क्लोज स्टेडियम, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, बारसपाड़ा इज वेरी वेरी नाइस, बहुत लोग आएंगे, बहुत रोमांच होगा, पर मैच यहाँ पे 5 बजे तक नहीं चल सकता, 4:30 तक नहीं चल सकता, इट्स अ रियलिटी। तो वो एक देखने लायक बात होगी, पर इतिहास हम बना रहे हैं क्यों? क्योंकि वी हैव चेंज, वी फ्लिप द स्टोरी। पहले ऐसा नहीं होता था, ऑलमोस्ट सैक्रोसैंट था कि पहले लंच होगा फिर टी होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है, तुमने मान लिया है, हमें सूट नहीं करता, पर फिर भी ठीक है, 9:30 के मैच में हम 11:30 बजे लंच खा लेते हैं। तो भाई क्यों खा लें भाई, 9:30 बजे अगर मैच शुरू होता है, अगर मतलब दूसरे जगह भी, तो 11:30 बजे करो टी, फिर 11:50 पे आप शुरू कर लो, और फिर जब 1:50 पे रुको, तो फिर को चलो खाना खाते हैं। 1:50 से 2:30 तक खाने का अच्छा समय है वैसे, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर दो यार, कर दो। आई एम टेलिंग यू, प्लेयर्स विल एक्चुअली लाइक इट एंड अप्रूव ऑफ इट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, तो आपको एक काम और करना है, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, करो जरा, करो 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 प्लीज़। और अगर आप ये सोच रहे हो मैंने चेन्नई सुपर किंग्स का अभी तक वो वाईटी का वीडियो क्यों अच्छे से नहीं बनाया बड़ा सा, कि भाई उन्होंने क्या किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बनाऊंगा मैच के दिन सुबह, बना देंगे यार। वो आई नो, क्योंकि अब प्रीव्यू को हम थोड़ी पहले डालना चाहते थे, और मैच वाले दिन हम चेन्नई का डालेंगे, क्योंकि चेन्नई का आप रात के 2 बजे भी डाल दो, तो भी चेन्नई के जो फैंस हैं वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो प्यार करते हैं। अगर हम वही सुबह प्रीव्यू डालेंगे ना, तो प्रीव्यू विल बी एब्सोल्युटली यूजलेस इन अनदर आवर एंड हाफ। सो इसीलिए हमने ये पहले डाल दिया, एक दिन पहले, और चेन्नई वाला जो है वो कल डाल देंगे सुबह, एकदम मैच से पहले तड़के 7 बजे। 9 बजे तक अच्छा से देखना, उसके बाद बीच बीच में देखते रहना, और शाम तक देखना, और चेन्नई के वीडियो को आकाश तक पहुंचाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।